कितनी देर तक हम माजी के सहारे खुद को ताकतवर समझते रहेंगे? कितनी देर तक सुनहरी तारीख के किस्से सुनाकर हाल की कमजोरी छुपाएंगे? कौमें अपनी माजी पर फख्र करती हैं मगर सिर्फ फख्र पर जिंदा नहीं रहती। तारीख हमें हौसला देती है मगर मैदान में उतरने का काम हाल करता है। माजी शनाख्त देता है मगर बका मौजूदा कारकर्दगी देती। हम फतूहात गिनवाते हैं मगर अपनी नाकामियां नहीं गिनते। हम इल्म के सुनहरे दौर का जिक्र तो करते हैं मगर आज की इल्मी पसमानदगी पर खामोश रहते। हम क़यादत की मिसाल तो देते हैं मगर अपनी सफ़ों की कमजोरी नहीं देखते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बदर के बाद जश्न में खुद को गुम नहीं किया और उहद के बाद मायूसी में नहीं बैठ गए। उन्होंने एहतिसाब किया, गलती मानी, हिकमत अमली बदली, नज़म मजबूत किया। यही जिंदा कौमों की पहचान है। वो अपनी तारीख पढ़ती है मगर हाल में पसीना बहाती है। याद रखो, ताकत नारों से नहीं आती, ताकत 3 सुतूनों पर खड़ी होती है। किरदार की मजबूती, इल्म और महारत की बरतरी, इत्तिहाद और नज़म। अगर ये गिर जाए तो माजी का जलाल भी हमें सहारा नहीं दे सकता। दोस्तों, एक सख्त सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सिर्फ तारीख दोहरा रहे हैं या नई तारीख लिखने का इरादा भी रखते हैं? असलाफ का जिक्र करना आसान है, उनके उसूल अपनाना बहुत मुश्किल है। किस्से सुनाना आसान है, किरदार बनाना बहुत मुश्किल है। फख्र करना आसान है, मेहनत करना बहुत मुश्किल है। माजी सरमाया जरूर है मगर जो सरमाया गर्दिश में ना आए वो खत्म हो जाता है। ताकत यादों से नहीं, मुसलसल जिद्दोजहद, खुद इख्तिसाबी और अमली तब्दीली से कायम रहती है। अगर हम वाकई ताकत चाहते हैं तो माजी को तकिया न बनाएं, उसे ईंधन बनाएं।